Hello students, good afternoon all of you. Today we are going to solve our mathematics workbook part 2 and our chapter, that is the chapter number 7, money. Okay, so let us first learn and solve the concept 7.1, that is the add and subtract money without conversion. So let us solve the recall section first. Here we do have the multiple choice questions. So here what we do have, first one 44 plus 22. सो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि 44 है और प्लस 22 है. सो वी नो दैट 4 + 2 इज़ द 6 एंड अगेन 4 + 2 इज़ द 6. सो देखो यूनिट प्लेस के नंबर में यूनिट प्लेस का नंबर ऐड करना है, दैट इज़ द 4 + 2 इज़ द 6. सो कोई भी नंबर हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा. एंड then again 4 + 2 is the 6. so यहाँ पर again 6. so our answer is the 66. so कौन से ऑप्शन में दिया है ये? yes, ऑप्शन बी में. so here we have to write the option B is our correct option. now here what we do have, yes, second one 77 - 44. तो यहाँ पर ऐसे करना है, 7 - 4 यूनिट प्लेस के 1 प्लेस के नंबर में से 1 प्लेस सब्ट्रैक्ट करना है. करते हैं हम. देखो 7 में से 4 गए, सो 4 5 6 7, व्हाट वी गेट द नंबर 3. एंड अगेन 7 - 4, सो अगेन वी गेट द नंबर 3. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी एंड करेक्ट आंसर इज द 33. सो हियर आई हैव टू राइट द ऑप्शन सी हियर. नाउ 50 + 40, ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए. 50 एंड प्लस 40, 50 0 में 0 ऐड करें तो 0 आ गया. एंड 5 + 4, 5 6 7 8 9, 5 + 4 क्या होता है हमारा? तो 9. सो हियर आवर आंसर इज द 9090. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. हियर वी हैव टू राइट डाउन 9090. नाउ लेट अस सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो यहाँ पर क्या किया है उन्हें, देखो कि हमें ऐड करने, यहाँ पर पैसे ऐड करने रुपीज़, और यहाँ पर भी रुपीज़ दिए हैं. तो चलो इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है. सो यहाँ पर हमारा है 20 क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 20.50 एंड ₹10.10. सो यहाँ पर हम करते हैं इनको ऐड. चलो वर्टिकली ऐड कर देते हैं, जैसे कि आपको पता है. तो रुपीज़ में रुपीज़ पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर 50, और उसी के साथ 10.10 और एडिशन करनी है जैसे कि उनकी. तो चलो करते हैं एडिशन. 0 + 0 होता है 0, 5 + 1 आ जाएगा हमारा 6. पॉइंट एज इट इज़ यहाँ पर 0 + 0 0 एंड 2 + 1 होता है यहाँ पर 3. So our correct option is the 30.60. So where is our option? Yes, here it is our option. Option B is our correct option, that is the 30.60. Okay students. The fifth one example, the sum of rupees 11.11 and rupees 22.22 is. तो देखो यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो देखो 1 प्लेस में यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस, पैसों में पैसे ऐड करते तो उनका एडिशन आ जाएगा हमारा 33. एंड अगर हम रुपीज़ में रुपीज़ ऐड करते तो उनका भी एडिशन आता है 33. तो हियर आवर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट एंड आवर आंसर इज़ द 33.33, दैट इज़ द रुपीज़ 33.33. सो हियर ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ द डिफरेंस बिटवीन 55.55 एंड 44.44, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है. लेट अस डू ऑन द रफ पेज. वी हैव 55.55 एंड 44.44, इनकी करनी है हमें सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पर क्या होगा, 5 - 4 इज़ द 1, अगेन 5 - 4 इज़ द 1, again 5 - 4 is the 1 and 5 - 4 is the 1. So what is our answer here? Yes, पॉइंट की जगह पर
तो यहाँ पर 11.11. So here our correct option is the option D, that is the 11.11. So D is our correct option. So write down D over here. Now we have the addition 40.10 and the 30.10. So यहाँ पर देखो 10 plus 10 तो पैसे हो गए यहाँ पर 0.20 और 40 plus 30 हो गए यहाँ पर ये हो गए 7070 बिकॉज 0 plus 0 0 and 4 plus 3 4 5 6 7. So our answer is rupees 70.20. तो आगे आपको देखो रुपीज़ 55.40 माइनस 45.40. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उनकी करनी है सब्ट्रैक्शन. तो चलो हम रफ में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या था हमारा 55.40 एंड माइनस 45.40. चलो सब्ट्रैक्शन होगी 0 माइनस 0 0 4 माइनस 4 0 पॉइंट यहाँ पर 5 माइनस 0 5 माइनस 5 इज द 0 यहाँ पर एंड 5 माइनस 4 यहाँ पर आते हैं 1. सो आवर आंसर इज द 10. व्हाट इज आवर आंसर? 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 and the 0 paise. So now that example is for your homework part. I know that you can easily solve and do that example. Okay students, so now let us turn the page and let us solve the page number now 12. So here we have given very short answer questions. Okay, subtract rupees 33.33 from rupees 55.55. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर देखो पहले हमें लिखना है बिगर वैल्यूज, बिगर मनी अमाउंट. सो दैट इज द 55.55 एंड 33 रुपीज़ 33 एंड रुपीज़ 33, दैट इज़ द 33 पैसे. सो ये हमने लिख दिया यहाँ पर. नाउ लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन. 5 माइनस 3, यस 5 माइनस 3 1 2 3. आंसर इज द 2. अगेन 5 minus 3, answer is the 2. Again 5 minus 3, answer is the 2. And again 5 minus 3, answer is the 2. So what is our answer? Our answer is the rupees 22.22 paise. That is the 22 paise. 22.22. Now let us learn and solve the example 11. Add rupees 21.21 and rupees 11.11. That is the 21 rupees 21 paise and 11 rupees 11 paise together. So let us write down the values. 21 that is 21.21 and the 11.11. So do the addition. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. So our answer is the rupees 32 and paise, paise 32 paise. That is the rupees 32.32. Okay students, now subtract 90 from 91. अभी क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्शन करना है. That is the 91 से हमें सब्ट्रैक्ट करने यहाँ पर रुपीज़ 90. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमें करना होता है कैरी फॉरवर्ड. क्या करना होता है? कैरी फॉरवर्ड. ओके, तो यहाँ पर ओके सॉरी यहाँ पर नहीं, 91 में से 1 माइनस 0 तो आपका आता है 1 और 9 माइनस 9 आता है आपका 0. सो और आंसर इज द 1. तो रुपीज़ कितना आएगा हमारा? 1. सो रुपीज़ 1
is answer. That is our answer. Now students, let us solve the short answer questions. Example number 13. Add rupees 56.10 and rupees 32.50 together. So let us do that. So here I have to write down 56.10 and 32.50. Okay, so 0 plus 0 is the 0, 1 plus 5 is the 6, 6 plus 2, 6, 7, 8, that is the 8, 5 plus 3 is also 5, 6, 7, 8. So our answer is the 88.60. So that part is for your homework part. Okay students, you can easily add and solve it. Now let us do the subtraction example. Here we have subtract 14 subtract A1 example rupees 45.40 from rupees 85.80. So here we have to write the bigger number above. So 85.80 minus 45.40. 0 minus 0 0, 8 minus 4 कितना आता है हमारा 8 minus 4 4. तो यहाँ पर आएगा हमारा जवाब इसका, that is the 4, because 8 we have the 8 minus 4, 1 2 3 4. So what is our answer? Answer is the 4. Now 5 minus 5 is the 0, and again 8 minus 4 is the 4. So our answer is the rupees 40 and the 40 paise, that is the 40.40. So again this part is for your homework part. I know that you can easily solve and do that example. Now let us solve and learn some application level examples from our page number 13. Here we do have example 15. In a nursery, the cost of 5 plants is rupees 50. A pot cost rupees 40. What is the total cost of the plant and the pot? तो हमें total cost निकालनी है plant और pot की. तो देखो यहाँ पर 5 plants हैं जिनकी the cost of 5 plants is rupees 50. A pot cost 40. What is the total cost of the plants and the pot? ठीक है, तो हमें उनकी टोटल प्राइस भी यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है. सो टू फाइंड द टोटल कॉस्ट वी नीड टू डू द एडिशन हियर. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर दिए हैं. सो वी हैव टू राइट द कॉस्ट ऑफ plants is equal to rupees 50 and the cost of pot is equal to गया rupees 40. So total cost is equal to क्या आएगा हमारा 50 plus 40, and that we have to add. So let us add vertically. 50 plus 40, 0 plus 0 is the 0, 5 plus 4 5, and the 4 5, 6 7 8 9. So our answer is the 90. So the total cost is rupees 9090. Now let us solve the short answer question. That is example number 16. The cost of a book is rupees 93.50. Shruti gave rupees 95.50 to the shopkeeper. How much change did the shopkeeper give Shruti? So here Shruti give bigger value.
So here we have to write bigger number above and the smaller number below that. Let us write down the bigger number above, that is the 95.50. Okay, and the smaller number below, that is the 93.50. okay, so we can say that Shruti gave rupees 95.50 and cost of a book is equal to rupees 93.50. okay, so here need to do a subtraction here, so the change given by shopkeeper to Shruti is equal to 95 minus 50 minus 95.50, sorry, 93.50. so let us do the subtraction over here. 0 minus 0 is the 0, 5 minus 5 is the 0, 5 minus 3 is the 2, and 9 minus 9 again the 0. So what is our answer? Yes, our answer is the rupees 2. Rupees 2 is our correct answer. Okay students, so now similarly you do have this example, that is example number 17. So that example you must have to do in this workbook properly. Here what we have to do, yes, Zia bought a bunch of needles for rupees 55.50 and a few rows of thread for rupees 43. What is the total cost of needle and thread? So here we have to do the addition. So students, you must have to do the addition in this part. Now let us solve. On the page number 14 there is a higher order thinking skill examples. Here we have one example that Diksha has rupees 300 with her. How many of the given items can she buy? Write at least 2 combinations. Use each item only once in a combination. यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, एक ही आइटम को एक ही बार लेना है. एंड शी हैज़ अ रुपीज़ 300 with her. So either she can take, yes, she could buy or take money equal to rupees 300 or less than 300. Okay, so here we can write down that Diksha could buy money amount which is less than or equal to rupees 300. Okay, so here what we can do now, let us do the combination. She can buy or purchase either this flower pot and that the fruit bucket, that is the rupees 200 plus 100. So in this combination she can
she can buy flower pot and the fruit bucket. Okay, or in the second combination she can buy t-shirt or a slippers. Okay, so you can write down the combination. She can buy flower pot of rupees 200 and fruit bucket of rupees 100. Okay, so यहाँ पर she can buy combination first, flower pot of rupees 200 and fruit bucket of rupees 100. So total 200 plus 100, that is the 300. Also she can buy, that is the combination, ये क्या होगा हमारा second combination, second t-shirt rupees 150 and slippers of rupees 150. So total 150 plus 150, that is the rupees 300. Okay students, so in these two ways Diksha can buy, and only once the combination is coming here, so that is at least this is the two combination. So she could buy either flower pot and the fruit bucket, or t-shirt or a slipper. Okay students, so now here we completed our workbook, but again on the page number 15 there is some practice questions for you. ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं आपके मैथ्स के नोटबुक में, and properly with in a proper manner, in a good handwriting. You must have to complete that all practice questions in your mathematics notebook. Okay students, but still you do have any query or doubt, you may contact with me personally. Okay students, bye bye for now, take care.